आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और इस वक्त रुक कर लेते हैं कानपुर का, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं और आज वो सभी पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे और जायजा लेंगे भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की तैयारी चल रही है आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले। कल देखिए गोरखपुर में मौजूद थे जेपी नड्डा, जहां पर उन्होंने बूथ पदाधिकारियों से, बूथ अध्यक्षों के साथ बातचीत की थी। 26,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे थे जिनको जेपी नड्डा ने जीत का मंत्र दिया था। ये तस्वीरें हम आपको कानपुर के दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा कानपुर पहुंचे हैं, जहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रणा करेंगे और चुनाव की तैयारियों की एक तरीके से समीक्षा भी होगी। जीत के मंत्र भी अपने कार्यकर्ताओं को देंगे कि जीत के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का। कल ये कार्यक्रम गोरखपुर में था, जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की थी, जीत के मंत्र दिए थे और एक तरीके से समीक्षा भी की थी कि बूथ स्तर पर किस तरह से कामकाज हो रहा है। जी बिल्कुल, ये ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त कानपुर से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन में हैं, आज कानपुर में यहां पहुंचे हैं और यहां हुंकार भरेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे। लगभग 22,000 बूथ अध्यक्षों को देंगे जीत का मंत्र। आज जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कानपुर में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले तैयारियां देखते हुए किस तरह से चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, और साथ ही बूथ अध्यक्षों को भी संबोधित करेंगे। लगभग 22,000 बूथ अध्यक्ष यहां पर मौजूद होंगे। इसके साथ ही कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र पर नजर है जेपी नड्डा की और भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां चल रही हैं आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, उनको लेकर। ये तस्वीरें कानपुर के किदवई नगर की हैं, जहां पर बाबा नामदेव गुरुद्वारा है। वहां पर वो मत्था टेकने के लिए गए हैं और उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। जेपी नड्डा लखनऊ से इस वक्त कानपुर पहुंचे। कानपुर लैंड करने के बाद वो सीधा पहुंचे हैं नामदेव गुरुद्वारे, जहां पर वो मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे और उनके साथ तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद आगे का जो उनका पॉलिटिकल कार्यक्रम है आज का अपने कार्यकर्ताओं के साथ, वो इसके ठीक बाद से यहाँ शुरू हो जाएगा, जो कि कानपुर के नौबस्ता में है। और फिर वहां पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, जीत का गुरु मंत्र देंगे और एक तरीके से समीक्षा होगी। एक एक बूथ स्तर पर चर्चा की जाएगी, जानकारी ली जाएगी कि आखिर किस तरीके से कामकाज हो रहा है। ये गुरुद्वारे के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाबा नामदेव गुरुद्वारा है कानपुर में, किदवई नगर में ये गुरुद्वारा है, जहां पर इस वक्त जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। जी, इस कार्यक्रम के बाद ये भी बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर सिख समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे और फिर उसके बाद के कार्यक्रम में शामिल है साकेत नगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंचना। वहां पर जेपी नड्डा क्षेत्रीय कार्यालय के साथ ही पार्टी के 7 जिलों के कार्यालय का उद्घाटन भी वर्चुअल रूप से करेंगे और इसके बाद वो साकेत नगर स्थित मंदाकिनी गेस्ट हाउस में लगभग 40 मिनट तक रुकने का उनका प्रोग्राम है और अंत में वो 1 घंटा और लगभग 25 मिनट तक निराला नगर मैदान में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो कार्यक्रम की दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। जेपी नड्डा की 2 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो भी तैयारियां हैं वो किस तरीके से हो रही हैं, उन सब पर नजर डालने के लिए पहले गृह मंत्री अमित शाह भी गए थे और प्रधानमंत्री के भी दौरे लगातार लग रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और अब जेपी नड्डा। और इस वक्त संजय त्रिपाठी जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी कानपुर से मौजूद हैं। संजय, तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों इस वक्त बाबा नामदेव गुरुद्वारे में मौजूद हैं। यहां पर मत्था टेकने के बाद निकलेंगे। किस तरह से एक तो पूरा कार्यक्रम रहेगा और गुरुद्वारे से मत्था टेक कर निकल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं सिख समुदाय को संदेश देने की भी कोशिश, उनको भी एक बार फिर से मनाने की कोशिश। बिल्कुल, पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है सबसे पहले यहाँ किदवई नगर में नामदेव गुरुद्वारे में आने का है। यहाँ करीब 15 से 20 मिनट रहेंगे, माथा टेकेंगे और इसके बाद जो क्षेत्रीय कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद में बूथ लेवल का सम्मेलन निराला नगर में बुलाया गया है। उसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, उनको संबोधित करेंगे। और जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य कानपुर के प्रभारी मंत्री हैं। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही जो मेरे ठीक पीछे गुरुद्वारा है वहाँ गए हुए हैं और अब बस बाहर निकलने की ही वक्त उनका हो रहा है। और जहाँ तक आपने बात की सिख समुदाय की नाराज़गी की, तो देखिए आदर्श कृषि कानून भले ही वापस हो गए हों, लेकिन जो कृषि कानून को लेकर के आंदोलन चला लगभग 1 साल तक, तो उसमें बड़ी संख्या में जो किसान मौजूद थे उनमें सिख समुदाय बहुत बड़ी तादाद में था। तो ये अब कानून भले वापस हो गया है, लेकिन
कहीं ना कहीं नाराज़गी उनकी बरकरार है। उसके बाद जो ये लखीमपुर कांड हुआ जिसमें किसानों की मौत हुई, वो भी सिख समुदाय में से। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये जो दौरा है और चूंकि ये गुरुद्वारे में आकर के माथा टेकने का कार्यक्रम है, तो एक बड़ा संदेश भी सिख समुदाय को देना है कि हम सिखों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी उनके साथ मौजूद हैं, सभी ने सरोपा बांध करके भीतर गए हुए हैं। तो एक बड़ी संदेश देने की कोशिश है, कवायद है कि सिख समुदाय हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो सिख कम्युनिटी जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं मन में जो खटास उत्पन्न हुई है अलग अलग कारणों से, चाहे वो कृषि कानून को लेकर आंदोलन हुआ हो या फिर लखीमपुर का तिकुनिया कांड हो, इनको लेकर के जो नाराजगी पनपी है उसको दूर करने की कोशिश है। एक बड़ा मैसेज देना भी है इस गुरुद्वारे में आकर के। जी संजय, जहां एक तरफ सिख समुदाय को लुभाने की एक बार फिर से पुरजोर कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ उनका ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कि जो लोकल लेवल पर कार्यकर्ता हैं, बूथ कार्यकर्ता हैं, लगातार उनसे संपर्क में रहते हैं पार्टी के बड़े नेता। आज भी संबोधित करेंगे बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को जेपी नड्डा, और क्या एक अहम मैसेज है जो दे रहे हैं चुनाव से पहले? देखिए 2022 का चुनाव है और लगातार कोशिश यही है कि हर घर में, हर बूथ पे, हर वोटर तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचे। पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है उस पर लगातार काम करता है। इसके अलावा जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि हर बूथ पर जो आसपास के वो वोटर्स हैं, जो आसपास रहते हैं, जो लोग भी वहाँ वोट देने जाते हैं, उनसे एक एक से मिलना, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में उनको बताना, भारतीय जनता पार्टी के पिछले जो 4.5 साल का कार्यकाल है उसमें उपलब्धियों के बारे में जानकारी देना और कहीं ना कहीं उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना। अगर उनके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, आशंका है, तो उसको निकालना। इस तरह के तमाम काम होते हैं बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के, और वही आज उनका मोटिवेशन करना, उनको आगे की जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए ही पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की ये बूथ लेवल की मीटिंग है, जिसमें लगभग 20,000 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, ऐसा माना जा रहा है कि 20,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता मौजूद होंगे और उनको सबको भारतीय जनता पार्टी के बारे में विस्तार से बताना। और आगे जब वो पब्लिक में जाएंगे, वोटरों में जाएंगे, लोगों में जाएंगे, तो क्या संदेश देंगे, कैसे उनके मन की बात करेंगे, इस तरह की सारी बातें आज बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन में होगी। और उससे पहले चूँकि क्षेत्रीय कार्यालय में जाएंगे जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो वहाँ भी जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी बैठक होगी और मंथन होगा कि किन किन बिंदुओं को बुंदेलखंड क्षेत्र में और कानपुर का मध्य क्षेत्र, चूँकि कानपुर आता है भारतीय जनता पार्टी का, तो इन सारे स्तरों पर किस तरह की रणनीति बनेगी। आपको बीच में रोक रहे हैं संजय, तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त बाबा नामदेव गुरुद्वारे में मौजूद है जेपी नड्डा, जहां पर उनका स्वागत भी किया जा रहा है। साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और तमाम जो गुरुद्वारे में प्रबंधन समिति के सदस्य हैं वो सब भी मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पहले मत्था टेका जेपी नड्डा ने, साथ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और उसके बाद प्रबंधन समिति की तरफ से उनका स्वागत भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। इन सभी राजनीतिक एंगेजमेंट्स के पीछे जो एक और मकसद रहता है, मैसेज रहता है, वो यही है कि जो जिस समुदाय के लोगों से आप मिल रहे हैं उन तक भी अपनी पार्टी का, उनके साथ होने का एक संदेश पहुंचाया जाए। खासतौर पर सिख समुदाय पर नज़र है भारतीय जनता पार्टी की। किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी नाराज़गी थी इस समुदाय के किसानों की। हालांकि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला, ऐलान पहले ही कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन अभी भी आंदोलन जारी है। कुछ ना कुछ कारणों से आंदोलन को अभी भी जीवित रखने का जो है एक काम चल रहा है। और जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस कार्यक्रम में आज बाबा नामदेव गुरुद्वारे में कानपुर के मौजूद हैं। इसके बाद बाकी पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स में भी हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा अपने दूसरे दिन, अपने दौरे पर, जिसका आज दूसरा दिन है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बाबा नामदेव गुरुद्वारा कानपुर से। ये तस्वीरें हैं किदवई नगर की, जहां पर ये गुरुद्वारा है और यहां पर इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं जेपी नड्डा मौजूद है। कल गोरखपुर में मौजूद थे जेपी नड्डा, जहां पर उन्होंने करीब 26,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क साधने की कोशिश की। किस तरीके से चुनाव में पार्टी उतर रही है, कार्यकर्ता को किस स्तर पर जाकर लोगों के साथ जुड़ना होगा, क्या कुछ चीजें जो नाराजगी हैं, जो बातें हैं, जो योजनाएं हैं, किस तरीके से जनता के बीच ले जानी चाहिए, इसको लेकर के भी उसमें चर्चा हुई। और आज यहाँ पर कानपुर में करीब 22,000 कार्यकर्ताओं से संपर्क करने की, संवाद करने की कोशिश होगी जेपी नड्डा की, उन तक ये संदेश पहुंचाने की कि जब वो अपने बूथों पर जाएंगे, अपने अपने इलाकों में जाएंगे, तो किस तरीके से जो पार्टी की नीतियां रही हैं,
या जिन चीज़ों को लेकर नाराज़गी है, और शायद उसी नाराज़गी को दूर करने के लिए ये तस्वीर बहुत अहम हो जाती है प्रीति गुरुद्वारे के अंदर की। और यहाँ से शुरुआत करेंगे कार्यकर्ताओं से संवाद करके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।